और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से आ रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई है। पंजाबी गायक, काफी लोकप्रिय गायक हैं, जिनकी हत्या हो गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात, शनिवार को ही यानी कल मान सरकार ने सुरक्षा हटाई थी सिद्धू मूसेवाला की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। बदमाशों ने गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इस वारदात को मानसा के गांव जौहार के में अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए। विनोद, बड़ी हैरान करने वाली खबर, कल ही सुरक्षा हटाई गई और आज जो मूसेवाला हैं उनकी हत्या हो जाती। क्या कुछ अपडेट है अब तक? कौन है इसका जिम्मेदार? किन्होंने जो घटना है उसको अंजाम दिया? कौन लोग हैं? कुछ अब तक इनपुट मिल पाए पुलिस को? विनोद, पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला, बड़ी मशहूर गायक है और अभी इन्होंने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था विधायक का। और बात की जाए तो अभी कल ही सरकार ने सिद्धू मूसेवाला सहित 424 व्यक्ति की सुरक्षा वापस ली थी, क्योंकि इनको गैंगस्टरों से काफी धमकियां मिल रही थी। और जैसे ही सरकार सुरक्षा कवच हटाती है तो उनके साथ ही आज जवाहर के गांव है मानसा के अंदर, वहां पर हमला होता है। ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग चलती है। 2 और व्यक्ति भी घायल हुए हैं जिनका भी उपचार हो रहा है हॉस्पिटल में। और सिद्धू मूसेवाला की अगर खबर बताई जाए तो बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि इलाज के दौरान की जो मृत्यु हो जाती है। जी विनोद, ये क्या चुनावी रंजिश से जोड़कर देखे इस घटना को कि चुनावी रंजिश है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ? आप चुनावी रंजिश भी कह सकते हैं, साथ के साथ गैंगस्टरों से इनकी सुरक्षा, इन गैंगस्टरों से इनको काफी धमकियां मिल रही थी, खासकर क्योंकि इनके जो गीत गाने थे, जो सॉन्ग्स थे, वो गैंगस्टरों के खिलाफ थे। इसमें खासकर के जितने भी इनके अगर गाने सुने जाए। विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के पंजाब से। राकेश जी, एक बड़ी घटना, कल ही सुरक्षा हटाई जाती और आज मौत हो जाती है इतने बड़े सिंगर की, क्या कहेंगे राकेश जी? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं पिछली बार भी आपके चैनल पे था तो बता चुका हूं कि जब पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर के ऊपर, जो उनके खुफिया हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हो सकता है, वो लोग आज भी बाहर हैं, तो पंजाब की आम जनता कहां तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? और जहां तक सिद्धू मूसेवाले का सवाल है, एक प्रसिद्ध सिंगर थे, उनके जान माल की सुरक्षा करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी। और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि पंजाब में आज की डेट में लोगों में एक भय का माहौल है, डर का माहौल है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इससे प्रशासन को, पुलिस व्यवस्था को टाइट करने की जरूरत है, लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी। राकेश जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? कल ही सुरक्षा हटाई गई थी और आज ये घटना हो जाती, क्या चुनावी रंजिश माने इसको, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था? राकेश जी, नहीं, ये तो कहीं ना कहीं लिंक दिख रहा है इसमें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई दूसरी पार्टी का हो तो आप उसकी सुरक्षा हटा दें। और अगर सुरक्षा हटने के कारण इनकी हत्या हुई है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके ऊपर जो भी लोग हैं इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने अटैक किया है, उनके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। ठीक है, शुक्रिया राकेश जी तमाम बातों के लिए, आप हमसे जुड़े। और हमारे साथ सुखदेव चौधरी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुखदेव जी, एक बड़ा घटनाक्रम, इतना मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, सबसे हैरान करने वाली बात, कल ही सुरक्षा हटाई गई और आज इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। कैसे देखते हैं सुखबीर जी? इस मुद्दे को राजनीतिक तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये सिक्योरिटी एक जरूरी कारण जरूर हुआ। सिक्योरिटी भी एक कारण है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी होती तो इतना हादसा नहीं हो सकता था। लेकिन अकेला सिक्योरिटी का ना हो कि ये कोई एजेंसी हो सकती है, कोई पॉलिटिकली उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती है। ये नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, चल तो रही थे जो सिक्योरिटी ले रहे, तो इसका मतलब तो था ही इनके
खतरा तो था ही, ऑलरेडी खतरा था, लेकिन ये काम कोई गैंगस्टर या ऐसा कुछ नहीं है किसी का। जी, तो सुखदेव जी क्या देखते हैं कि सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे ही माने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे, इसलिए हम आपकी सुरक्षा वापस लेते हैं? अगर ये आम आदमी पार्टी से जुड़े होते तो शायद सुरक्षा वापस न ली जाती। सुखदेव जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी वापस है सबकी ली गई है। ये तो एक सिक्योरिटी इनकी अकेले की नहीं ली, सारे लोगों की सिक्योरिटी। देखो जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं इतने लोग, उनकी भी वापस ले ली थी। ये तो सिर्फ खर्चा कम करने के लिए कि पंजाब का इतने हालात, उस वजह से कोई ऐसी रंजिशवश या पॉलिटिकली ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि सभी से लिया है। ये नहीं कि अकेले दूसरी पार्टियों से लिया है, सभी से लिया है, चाहे वो कोई भी था, उन सब से ली गई है वापस। इसको उस नजरिए से मेरे को लगता नहीं देखना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि जो हमलावर थे वो इस इंतजार में थे कि इनकी सुरक्षा कब हटेगी और कब हम इस घटना को अंजाम देंगे। नहीं, उन्होंने भगवंत मान की, सीएम की इस जो ये डिसीजन है इस वापस लेने का, उसको टारगेट बना के ये काम किया गया है, ताकि ये जो उनको ये बताया जा सके कि आपने ये गलत स्टेप लिया है, सबकी जो सिक्योरिटी वापस ली है। ये मैं टोटल ये पॉलिटिकली मैं समझता हूँ, ये सारा पॉलिटिकली कुछ निकलेगा बाद में, और ये अलग बात है। इल्जाम कोई भी अपने सिर ले लेगा, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा पॉलिटिकली सिस्टम जो उसके अंदर हुआ, लेकिन ये ओवरऑल ये पंजाब के लिए बहुत खतरनाक ये बेल बजी है। ये ऐसा अगर हो, ये तो यूएसए में, कनाडा में ऐसी जगह चलता था, अगर इंडिया में पंजाब में ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। इसकी हम अच्छी तरह पूरे अच्छे ढंग से इसकी निखेधी करते हैं, निंदा करते हैं ऐसे काम। सुखदेव जी, जो सुरक्षा थी तो ये कोई सरकारी सुरक्षा थी, इसका पैसा तो खुद ये पेड करते होंगे, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी? नहीं, पर्सनल सिक्योरिटी अलग चीज है। जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दी है वो तो गवर्नमेंट के खर्चे पे थी वो सिक्योरिटी इनकी। जी, तो इसीलिए जी, हाँ जी, तो पर्सनल सिक्योरिटी तो उनकी होगी ना, कि नहीं थी? ये भी एक बड़ा कारण है। पर्सनल सिक्योरिटी हर सिंगर की होती है, अपनी होती है जी, लेकिन जब आप ये मानिए, जब कोई मारने पे आ ही गया ना, तो वहां पे बचाव का चांस बहुत कम होते हैं। सिक्योरिटी इतनी अलर्ट नहीं होती, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, और जिसने अटैक करना है, इतनी गोलियां चलाई गई हैं, तो अटैक के मूड में है, तो वहां से फिर बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी का ये फैसला है कि जो सुरक्षा है, सरकारी सुरक्षा, वो वापस लेना, ये भी बड़ा कारण माना जा सकता है इसको लेके। हाँ जी, बिल्कुल, ये कारण है, लेकिन उनको मंथन करना पड़ेगा। जो ये सिक्योरिटी वापस ली गई है, इसका मंथन करना पड़ेगा भी ये वास्तव में बिल्कुल एक बड़ा मंथन का विषय हो गया है अब ये, कि जो सरकारी सुरक्षा वापस ले रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, अब वापस आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी, आप हमसे जुड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से जाने माने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। मानसा के जवाहर के का ये मामला आपको बता रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग हुई है और जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। कल ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी और आज ये घटना घटित हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के जाने माने सिंगर, मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। हमारे साथ विनोद गुप्ता जो ब्यूरो चीफ हैं वो बने हुए हैं चंडीगढ़ से। विनोद, बहुत बड़ा नाम था सिद्धू मूसेवाला का, और अब जो सरकार सुरक्षा वापस ले रही है, अब इस विषय में सरकार को वापस सोचना होगा। विनोद जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मान सरकार की, तो मान सरकार ने जो 400
कुछ लोगों की सुरक्षा इस बार कल वापस ली थी, शनिवार को वापस ली थी। उससे पहले भी 184 लोगों की वीआईपी सुरक्षा में भी कटौती की थी। हाँ, पर जिस जो दुर्घटना आज घटती है, खासकर मशहूर सिंगर है और विजय सिंगला के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के चुनाव पर चिन्ह लड़ा था, उसका हत्या कर दी जाती तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को दोबारा से इसकी गणना करनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या रही है और कहाँ चूक हुई है सरकार से कि इन लोगों की सुरक्षा वापस लेनी थी और किसकी नहीं लेनी थी। शायद इसके लिए रिव्यू मीटिंग दोबारा की जाएगी और सरकार शायद इसके दोबारा गौर करे। शायद हो सकता है कि और भी लोग हैं जिनको जान माल की हानि है, जिन्हें गैंगस्टर के साथ साथ बाहर के खालिस्तानियों से भी धमकियां मिल रही है, तो सरकार को दोबारा रिव्यू मीटिंग करनी ही पड़ेगी। जी विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। रिंपल मिंडा जुड़ गए हैं, पंजाब से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रिंपल जी, एक बड़ा जो हत्याकांड कह सकते हैं, एक मशहूर सिंगर, कल ही सुरक्षा वापस हुई और आज उनके साथ इतना दुखद हादसा हुआ, कैसे देखते हैं इसको? रिंपल जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? रिंपल मिंडा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पंजाब से जाने माने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। आपको बता दें, मूसेवाला जो हैं कांग्रेसी टिकट पर इसी साल वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और कल ही सुरक्षा हटाई गई थी मूसेवाला की और आज यह हत्याकांड हो गया है। हमारे साथ विनोद बने हुए, हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से। विनोद, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात भी सामने आ सकती है, चुनावी रंजिश का मामला है, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ रहा है? विनोद जी, अगर बात की जाए सिद्धू मूसेवाला पे अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है कि आखिर कौन से, परंतु फिर बात की जाए सिद्धू मूसेवाला की, तो सबसे विवादग्रस्त पंजाबी गायकों में वो जाने जाते हैं। खुलकर बंदूक चाहे वो असली की जब बात की जाए तो उनकी उस संस्कृति को बढ़ावा देने वाले और उत्तेजक गीतों में को बढ़ावा देने वाले, महिमा मंड करने वाले सिंगरों से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बात कर ले गैंगस्टरों की या फिर राजनीतिक साजिश, यह तो समय आएगा तो पुलिस जब जांच करेगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या था, कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को वाकई में गैंगस्टरों से धमकी मिल रही थी या किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। जी विनोद, दो साथी भी घायल हुए हैं मूसेवाला के, उनकी हालत इस वक्त कैसी है और वो कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला साथ चलने वाले दो सुरक्षाकर्मी भी है, तो उनके साथ एक दो उनके जो कुछ खास बंदे भी रहते हैं, चाहे उनके मैनेजर से बात कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, तो उनमें से दो व्यक्ति हो सकते हैं जो दो उनके साथ चल रहे थे और खासकर गाड़ी में बैठे थे, तो उनसे जब हमला होता है तो वो घायल होता है और उनकी हालत की बहुत ही नाजुक बताई जा रही है और जो जिनको मानता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी आप बने रहिए, विनोद आपके पास वापस लौटेंगे। और हमारे साथ डीएस सीमा जुड़ गए हैं, अकाली दल के नेता हैं। डीएस सीमा जी, कैसे देखते हैं इस इतनी बड़ी वारदात को? एक दिन पहले सुरक्षा हटाई जाती है और आज इतनी बड़ी वारदात। देखिए, बहुत ही दुखदाई खबर है कि एक चमकता हुआ स्टार जो है पंजाब का, उसकी आज हत्या कर दी। और ये हत्या जो हुई है, इसके लिए सीधे तौर पर पंजाब की गवर्नमेंट जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी थ्रेट परसेप्शन को इग्नोर करके एक गंदी राजनीति के तहत जो है उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। उसके बाद सारी दुनिया को बताया गया कि उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है और आज नतीजा आपके सामने है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मैं कह सकता हूँ कि मर्डर है, जिसकी हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी अफसर जिन्होंने ये फैसला लिया था सिक्योरिटी विड्रॉ करने का, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और होम मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर भी है, उनको रिजाइन करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, इस हत्याकांड के बाद बैकफुट में है अपने उस फैसले की वजह से जहां सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, ऐसा माने डीएस चीमा जी? देखिए, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है, ब्लंडर क्या हो सकता है कि जथेदार अकाल तख्त साहब की सुरक्षा भी जो है वापस लेके आप उसको भी मीडिया को बता रहे हैं कि उनकी भी सुरक्षा वापस होगी।
जथेदार केसगढ़ साहब की सुरक्षा विड्रॉ कर रहे हैं आप, और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा विड्रॉ होगी। सभी जितने अपोजिशन के सीनियर लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा आपने विड्रॉ कर रखी। डीएस चीमा जी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, अगर सरकारी सुरक्षा आपसे वापस ले ली जा रही, ठीक है, तो प्राइवेट सिक्योरिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी जान को खतरा है, आप बड़े सेलिब्रिटीज हैं और आपकी इनकम भी ठीक है, हालांकि ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का, लेकिन आगे ऐसा ना हो, अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं जिनको अपनी जान का खतरा है, उनके लिए एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। डीएस चीमा जी, देखिए, जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं पिछले 30 40 साल से, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनको कोई खतरा है तो स्टेट सिक्योरिटी दे। अगर स्टेट सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो ये है किस बात के लिए गवर्नमेंट है? ये आसान थोड़ी करते हैं किसी के ऊपर। कोई 40 साल में राजनीति में है, कोई 50 साल में राजनीति में है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी निभाई है अलग अलग पार्टी के लीडर्स ने, और अगर वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए कहीं टारगेट बनते हैं तो उसकी रक्षा करना स्टेट की ड्यूटी है। जो स्टेट अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती, अपनी स्टेट के लीडर्स की रक्षा नहीं कर सकती, उसको बने रहने का क्या हक है? बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर फैसला लेना था तो इस तरह से नहीं लेना था, वक्त देना चाहिए था, आपको नोटिफाई करना चाहिए था, ऐसे लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए था किनकी सुरक्षा हटाई जाए, किनकी नहीं, और उनसे आपको कनेक्ट भी होना था। एक कम्युनिकेशन जो था वो कहीं ना कहीं आप पे नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया डीएस चीमा जी, आप हमसे जुड़े, तमाम सारी बातें आपने कही। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मानसा के जवाहर के का ये मामला आपको बता रहे हैं। कल ही मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई थी और आज मूसेवाला की हत्या हो गई है। उनके 2 साथी भी घायल बताए जा रहे हैं और संगीत जगत में शोक की लहर है। खासकर अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंजाब से, पंजाब के पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। अंधाधुंध फायरिंग चेक हुई है। हालांकि पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। कल ही भगवंत मान सरकार ने सुरक्षा हटाई थी। और हमारे साथ रिम्पल मिंटा जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रिम्पल जी, कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ और आज इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे पंजाब के लिए बहुत दुखदाई खबर आज ये हमने महसूस की है। ये भारत का पूरे विश्व में अपनी गायकी के जरिए नाम बनाने वाला हमारा पंजाब का एक नौजवान आज हमारा से छूट गया है। और इसमें जिस तरीके से पिछले दिनों जो आम आदमी पार्टी और उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सुरक्षा वापस ली और वापस लेने का जो जोर से ढिंढोरा भी पीटा और कि हमने सबको जैसे निहत्थे कर दिया है। और जिसके भी जब इस शिखर पे कोई होता है तो कहीं किसी ना किसी के साथ जब इलेक्शन लड़ा होता है तो कोई ना कोई किसी तरीके से किसी के मन में ऐसी बात रहती है जिससे दुश्मनी बढ़ती है। और उसकी सुरक्षा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ जो सत्ता के लोग हैं, जो अपनी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ उनकी ही सुरक्षा करनी है। जो विरोधी हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, वो भी इंसान है, वो भी पंजाब के लोग हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट की होती है। और पंजाब गवर्नमेंट, भगवंत मान गवर्नमेंट इस वक्त जो है हमारे स्टेट की सुरक्षा करने में फेल हुई है। और इस जो इतनी बड़ी घटना जिसने पूरे पंजाब को झंझोड़ के रख दिया है, एक हमारा छोटा सा 29 साल का नौजवान हमसे छीन लिया है, इसके लिए हम सीधे तौर पर इसको गवर्नमेंट का जो है अमन कानून और जो सिस्टम उसको
बहुत बड़ा फेलियर मानते हैं। कह सकते हैं सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया, जल्दबाजी में कह सकते हैं फैसला लिया गया और कल ही सुरक्षा हटाई गई और आज ये घटना हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया रिंपल आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त पंजाब से, जहां मशहूर सिंगर मूसेवाला की हत्या हो गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद भी जुड़े थे। विनोद, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के जाने माने पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है।